मैं मुकेश कुमार 11th क्लास के केमिस्ट्री के सभी स्टूडेंट्स का अपने इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो बच्चों, इस टॉपिक को समझने के लिए और इसका नोट्स तैयार करने के लिए आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं और मेरे साथ इसको समझें और इसका नोट्स तैयार करें। तो बच्चों ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। बच्चों, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। बच्चों, पिछले लेक्चर से मैंने आपको सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन पढ़ाना स्टार्ट किया है और पिछले लेक्चर में मैंने उसका फर्स्ट टाइप आपको पढ़ा दिया जिसका नाम था बच्चों पीरियडिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। तो जो बच्चे डायरेक्ट हमारे इस लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं वो इससे ठीक पहले का लेक्चर वीडियो जरूर देखें जो हमारे इसी चैनल पर अपलोड है, क्योंकि वहीं से आपको इसकी ABCD समझ में आएगी। तो बच्चों, ये क्या है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जो सामने मैंने राइट डाउन किया हुआ है। बच्चों, ये सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन है। अब ये किस तरह का सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन है इसको समझते हैं। बच्चों, आपने सहसंयोजक बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लिया है। केमिकल बॉन्डिंग में इसकी बहुत डिस्कशन की गई और इस चैप्टर में भी इसका बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है। तो बच्चों, मैंने आपको जैसे कि पहले ही बता चुके हैं, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि ये बॉन्ड तभी बनता है जब दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी होती है। और ये तीन तरह से बनता है। जब पहला टाइप, जब दोनों परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करें। दूसरा, जब दोनों परमाणु दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करें। और तीसरा, जब दोनों परमाणु तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करें। तो एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड, दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से डबल बॉन्ड, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ट्रिपल बॉन्ड बनता है। बच्चों, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपका पहले भी क्लियर हो चुका था और मैंने आपको यहाँ पे रिकॉल करा दिया। अब बच्चों, बात करते हैं पीरियडिक प्रभाव की। तो पीरियडिक प्रभाव में केवल सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व था, सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व था। किसमें? पीरियडिक प्रभाव में, जो इससे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन पढ़ा है। अब बात करते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव की। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों इन्वॉल्व होंगे। कौन से प्रभाव में? जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। बच्चों, जो सिग्मा बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। और जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। और किसी भी सहसंयोजी बंध में दो इलेक्ट्रॉन जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक वो बनता नहीं है। यानी कि अगर इस बॉन्ड की बात करें तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन हैं और दो इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। तो इसी तरह से पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ कहेंगे पाई इलेक्ट्रॉन युग्म। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन युग्म। और ट्रिपल बॉन्ड में बच्चों दो पाई बॉन्ड हैं तो यहाँ पे दो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है। किसमें? ट्रिपल बॉन्ड में। अब बच्चों, इतनी बात अगर आप समझ गए तो फिर अब आप इसको समझना स्टार्ट कर दीजिए कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या है। बच्चों, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्णतः स्थानांतरण होता है। अब कहाँ होता है बच्चों? आपको इतना तो जानना चाहिए कि कोई भी बॉन्ड तभी बनता है जब दो परमाणु इन्वॉल्व हों। जैसे बच्चों, मैंने ले लिए दो परमाणु A और B और उनके बीच में बना दिया डबल बॉन्ड। दूसरा केस ले लें, यहाँ ले लिए मैंने दो परमाणु A और B और उनके बीच में बना लिया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, यहाँ ये है पाई बॉन्ड और यहाँ ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। ठीक, ये बच्चों है पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, पाई इलेक्ट्रॉन युग्म।
अब बच्चों ये जो प्रभाव है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, इस प्रभाव में क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, मतलब पाई बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी एक परमाणु पर पूर्णतया स्थानांतरित हो जाते हैं। पूर्णतया स्थानांतरित हो जाते हैं, आंशिक रूप से नहीं बच्चों, पूर्णतया स्थानांतरित हो जाते हैं। अब जैसे डबल बॉन्ड है तो इसमें या तो ए पे स्थानांतरित होंगे या तो बी पे स्थानांतरित होंगे, या तो अब जैसे मैंने यहाँ पे बी पे स्थानांतरित कर दिए और यहाँ मैं कर देता हूँ ए परमाणु पर स्थानांतरित। अभी बच्चों आगे की बात नहीं, केवल इतनी ही बात आप समझो। तो जिस परमाणु पर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूर्णतया स्थानांतरित होते हैं, उस स्थानांतरण को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर एक मुड़ा हुआ तीर का यूज किया जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जिस परमाणु पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो उस परमाणु के पास एक तो उसका स्वयं का इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन भी उसके ऊपर उसके पास पहुंच जाएगा। तो जिस वजह से उस परमाणु पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जिसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है यानी कि जो दूसरा परमाणु है जिसके ऊपर स्थानांतरण नहीं हो रहा है उस पर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यही बात यहाँ होगी, यहाँ इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव। तो इतनी बात आपको अब समझ में आनी चाहिए। अब बच्चों ये सारी प्रोसेस अचानक नहीं होती है, ये सारी प्रोसेस बच्चों तभी होती है जब बाहर से कोई आक्रमणकारी आता है, तभी ये हलचल होती है दोनों परमाणुओं के बीच में बने पाई बॉन्ड में, तभी ये पाई बॉन्ड टूटता है और उसके इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण होता है। जब कोई क्या आता है बच्चों, आक्रमणकारी, आक्रमणकारी अभिकर्मक। बच्चों जब तक ये आक्रमणकारी अभिकर्मक नहीं आएगा तब तक ये जो मैंने यहाँ दिखाया है ये कुछ भी घटित नहीं होगा। जब कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक आके अटैक करता है तब दो परमाणुओं के बीच में बने हुए द्वियात्रीय सहसंयोजी बंध के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का किसी एक परमाणु पर पूर्णतया स्थानांतरण हो जाता है, पूर्णतया स्थानांतरण हो जाता है। और इस प्रकार के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण को ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पॉसिबिलिटी दो हैं। हाँ एक बात और बच्चों कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को की जो स्टार्टिंग होती है वो ई से स्टार्टिंग होती है, इसलिए इसका नोटेशन है ई। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को ई से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉनों के यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण को मुड़े हुए तीर से व्यक्त करते हैं। ठीक। अब बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ दो पॉसिबिलिटी होती हैं, दो पॉसिबिलिटी होती हैं, दोनों परमाणुओं में से किसी एक परमाणु पर ये इलेक्ट्रॉन युग्म स्थानांतरित हो जाए। तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव है ये भी दो प्रकार का होता है बच्चों, दो प्रकार का होता है। एक तो माइनस ई प्रभाव और दूसरा प्लस ई प्रभाव, माइनस ई और प्लस ई। अब बच्चों माइनस ई प्रभाव क्या है, प्लस ई प्रभाव क्या है, इसको बच्चों अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि आक्रमणकारी अभिकर्मक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, कौन कौन बच्चों, एक तो न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल यानी कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक, और दूसरा बच्चों इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन स्नेही अपकर्मक। तो अटैकर यानी कि जो आक्रमणकारी है वो दो प्रकार का है। आक्रमणकारी या तो नाभिक स्नेही हो सकता है या इलेक्ट्रॉन स्नेही हो सकता है। जब ये दो टाइप का है तो ये भी दो टाइप का होता है। कौन, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। बच्चों जब न्यूक्लियोफिलिक अटैकर है, नाभिक स्नेही आक्रमणकारी अपकर्मक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म है पाई बॉन्ड का, अब बच्चों अब आते हैं, चूंकि आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो यहाँ कार्बन परमाणु का होना जरूरी है। तो अब एक परमाणु को हम बना लेते हैं कार्बन, एक परमाणु को बना लेते हैं कार्बन। क्या बना लेते हैं, कार्बन। अब बच्चों अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन
कार्बन परमाणु से दूर हो रहा है, तो इस तरह के हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव को -E प्रभाव कहते हैं। और ये बच्चों -E वाला प्रभाव तभी होता है जब आक्रमणकारी अपकर्मक हो नाभिक स्नेही। ठीक। और बच्चों जो ये दूसरी पॉसिबिलिटी आप देख रहे हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण हुआ है कार्बन परमाणु की तरफ, अब यहां ये कार्बन परमाणु अकेला नहीं होगा, इसके साथ दूसरे परमाणु और भी जुड़े होंगे जिसको हम कहते हैं कार्बन परमाणु समूह। यहां पर इस तरह का होगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 4 होती है, तो 2 दिखा रहे हैं, 2 यहां पर, 2 बॉन्ड यहां पर अभी फ्री हैं। तो इस तरह के विस्थापन को बच्चों इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थापन को हम कहते हैं +E प्रभाव, यानी कि धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। और बच्चों ये वाला घटनाक्रम तभी होगा जब वहां पर अटैकर आएगा इलेक्ट्रॉन स्नेही, यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा आकर के। तो बच्चों इतनी सारी बातें आपको कुछ समझ में आ रही होंगी। अब बच्चों एक बात आप समझिए कि ये सारा घटनाक्रम कब हुआ, जब आक्रमणकारी अपकर्मक आया। अगर जब ये नहीं था तो कुछ नहीं था, और जैसे ही आक्रमणकारी अपकर्मक चला जाएगा ये सारा चेंजमेंट समाप्त हो जाएगा, पहले वाली कंडीशन पुनः आ जाएगी। कहने का मतलब है बच्चों ये एक ऐसा प्रभाव है जो अस्थायी है। कैसा है? अस्थायी है। इट मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है। तो बच्चों अभी तक जितना मैंने आपको एक्सप्लेन करके समझाया है, अब इसको कर लेते हैं बच्चों समराइज, और जिससे कि आप अपनी कॉपी में लिख सकें। तो अब इसको करता हूं बच्चों मैं साफ। अगर कुछ समझना हो तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो अभी मैं कर रहा हूं इसको राइट डाउन। ठीक है बच्चों, साफ करता हूं। अब बच्चों आते हैं इसकी डेफिनेशन पर और लिखना स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन, परिभाषा। वह अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन जिसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक के प्रभाव में, वह अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन जिसमें आक्रमणकारी अपकर्मक के प्रभाव में 2 परमाणुओं के मध्य बने द्वि या त्रिसहसंयोजी बंध के पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का किसी एक परमाणु पर पूर्णतया स्थानांतरण हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहलाता है।
तो बच्चों ये इसकी एक कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। इसमें लगभग सारी बातें मैंने इंक्लूड कर दी। अब बच्चों इसे ई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह कितने प्रकार का होता है बच्चों, यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। अब इसके प्रकार को समझने के लिए बच्चों इस बात पे विचार करते हैं। चलो इसको ऐसा बना लेते हैं। मैंने एक बना लिया कार्बन परमाणु और एक दूसरा परमाणु ले लिया X और दोनों के बीच में लगा दिया डबल बॉन्ड, जिसमें कि एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है और पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और सिग्मा बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक, अभी तो कुछ नहीं, बाहर से किसी ने अटैक नहीं किया तो कोई हलचल नहीं, कहीं कुछ नहीं। सिग्मा बॉन्ड जैसा है वैसा रहेगा, पाई बॉन्ड जैसा है वैसा रहेगा। अब क्या हुआ बच्चों, अब हुआ इस पर अटैक। किसने अटैक किया बच्चों, आक्रमणकारी अपकर्मक ने। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अटैकिंग रीजेंट। किसने बच्चों अटैक किया, अटैकिंग रीजेंट, आक्रमणकारी अपकर्मक ने। तो बच्चों अब यहां कितनी पॉसिबिलिटी है, अब बच्चों यहां 2 पॉसिबिलिटी हैं। कितनी पॉसिबिलिटी हैं, 2 पॉसिबिलिटी हैं। 2 क्या पॉसिबिलिटी हैं कि ये आपका आक्रमणकारी अपकर्मक जो है या तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा, देखो बच्चों जिन बच्चों ने आक्रमणकारी अपकर्मक वाला लेक्चर वीडियो नहीं देखा है और इसको नहीं पढ़ा है अभी तक, वो पहले इसी चैनल पे हमारे अटैकिंग रीजेंट वाला लेक्चर वीडियो अच्छे ढंग से देख लें, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं इन लेक्चर वीडियो की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो न्यूक्लियोफाइल और क्या हो सकता है ये बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मीन्स नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन स्नेही। बच्चों जब इस पे न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट अटैक करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का जो स्थानांतरण है वो इस कार्बन परमाणु या समूह से दूर होगा। कैसा होगा, दूर हो जाएगा। मतलब कंडीशन ये बनेगी कि ये जो, ऐसे बना लो पहले इसको, ये जो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है इसका स्थानांतरण इस कार्बन परमाणु या समूह से दूर होगा। तो इसको ऐसे दिखाएंगे, जिस तरफ स्थानांतरण होगा, जिस परमाणु की तरफ स्थानांतरण होगा उस परमाणु की तरफ हम मुड़ा हुआ एरो बनाते हैं। तो अब चूंकि बच्चों इसका पूरी तरह से स्थानांतरण हो जाएगा दूसरे परमाणु पर, इसलिए इस पर टोटली नेगेटिव चार्ज और इस पर टोटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कुल मिला के ये पिक्चर आ जाएगी। अब बच्चों जब इलेक्ट्रोफाइल अटैकिंग रीजेंट होता है तब क्या होता है, तब देखो बच्चों यहां तब क्या होगा, देखो हम इसको पहले ऐसे बना लेते हैं। ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड का क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म है। अटैकर अब हमारा हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो अब ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन युग्म है ये आएगा किस पर, कार्बन परमाणु पर आएगा। यानी कि पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण हो जाता है कार्बन परमाणु समूह के ऊपर, और यहां कार्बन परमाणु या समूह से दूर स्थानांतरण होता है पहले वाले केस में। तो इस पर आ जाएगा बच्चों टोटली नेगेटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा बच्चों टोटली पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीज आप अब अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि कब
माइनस ई इफेक्ट होगा और कब प्लस ई इफेक्ट होगा। बच्चों ये वाला प्रभाव है माइनस ई प्रभाव और ये वाला प्रभाव है प्लस ई प्रभाव। इसको बच्चों नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद इसकी मैं लैंग्वेज में डेफिनेशन राइट डाउन कर दूंगा इन दोनों की, माइनस ई और प्लस ई की। नोट करें बच्चों। ठीक है बच्चों, साफ करते हैं इसको। अब बच्चों लिखते हैं डेफिनेशन माइनस ई प्रभाव, माइनस ई प्रभाव, और इसको ले लेते हैं नंबर फर्स्ट में। लिखेंगे इस प्रभाव में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म, पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण, पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण कार्बन परमाणु समूह, कार्बन परमाणु समूह से दूर होता है, कार्बन परमाणु समूह से दूर होता है। यह नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण से होता है, न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण से होता है। अब बच्चों आते हैं नंबर सेकंड पर और डेफिनेशन लिखते हैं प्लस ई प्रभाव की। क्या डेफिनेशन बच्चों बनेगी? इस प्रभाव में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण, पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का स्थानांतरण कार्बन परमाणु समूह पर होता है। यह बच्चों इलेक्ट्रॉन स्नेही यानी कि इलेक्ट्रोफाइल के आक्रमण से होता है, कि आक्रमण से होता है। तो बच्चों ये दोनों प्रकार थे जो मैंने राइट डाउन कर दिए। अब बच्चों इसके कैरेक्टर जरा लिख लेते हैं, इसके लक्षणों को जरा समराइज करते हुए पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो बच्चों हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के लक्षण, यानी कि ई प्रभाव। ई मीन्स बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बच्चों लक्षण जो अभी बच्चों मैंने आपको बताए थे उन सबको पॉइंट में पिरोते हुए लिखेंगे। पहला लक्षण, इस प्रभाव में पाई, सेंटर पे पाई आएगा बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन
अरे बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है बच्चों? स्थानांतरण हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। आपने देखा था अभी कि पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण रूप से स्थानांतरण हो जाता है। किसका? पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का। सेकेंड पॉइंट, इस प्रभाव में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण को, इस प्रभाव में पाई इलेक्ट्रॉन युग्म के स्थानांतरण को मुड़े हुए तीर, यानी कि जो मैं इस तरह से एरो बना रहा था, एरो को सही बना लें, जो मैंने ऐसे एरो बनाया था, मुड़े हुए तीर से दर्शाया जाता है। सिंपल सी बातें हैं बच्चों, इनको पॉइंट वाइज राइट डाउन करना है। तीसरा लक्षण, इस प्रभाव में एक परमाणु पर धनावेश, कौन सा आवेश बच्चों? धनावेश, तथा दूसरे परमाणु पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश, माइनस चार्ज, ऋण आवेश आ जाता है। और पॉइंट नंबर 4 क्या है बच्चों? यह प्रभाव तभी तक रहता है, ये तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यह प्रभाव तभी तक रहता है जब तक आक्रमणकारी अभिकर्मक का प्रभाव रहता है। जब तक आक्रमणकारी अपकर्मक का प्रभाव रहता है। बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक अनस्टेबल इफेक्ट है, यानी कि अतः यह एक कैसा प्रभाव है? अनस्टेबल, यानी कि अस्थाई प्रभाव है, अस्थाई प्रभाव है। तो बच्चों, यहीं से अब ये टॉपिक होता है समाप्त। तो आज का लेक्चर वीडियो यहीं पे करते हैं फिनिश, और उम्मीद करते हैं कि आप लेक्चर वीडियो को फॉलो करते हुए कॉपी में ज़रूर नोट्स बना रहे होंगे और इसको रिवाइज भी कर रहे होंगे। बच्चों, ये बेसिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, बिना इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके समझ में आने वाली नहीं है। तो इसको बहुत मन लगा के सीखते हुए आगे चलिए, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जब आप चलेंगे तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आएगा। अगर ये सीढ़ियाँ आप नहीं चढ़े तो फिर आपको समझ में आने वाली नहीं है। तो एक बार फिर ऐसे सारे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं और उनको अगर हमारे द्वारा पढ़ाई हुई केमिस्ट्री पसंद आ रही है, समझ में आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है अधिक से अधिक बच्चों की केमिस्ट्री इम्प्रूव करना।
तो अधिक से अधिक बच्चों को जब फ़ायदा होगा तभी हमारा जो टारगेट है वो सफल होगा। तो थैंक यू सो मच।